पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सियासत में रणनीति की बड़ी महत्ता होती है और रणनीति यदि आपको अंत तक समझ में ना आए तो उसे ही चाणक्य नीति कहा जाता है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 9-10 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी का ये नया टीम अस्तित्व में आया है तब से लगातार कई ऐसी रणनीति है जिस रणनीति का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं और पूरा की पूरा बाजी पलट जाता है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था और सेमीफाइनल में आप जानते हैं कि जो टीम जीतती है उसका फाइनल खेलना निश्चित होता है। फाइनल में जीत हार होती है कि नहीं होती है, स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन होता है, ये अलग बात है। उसके बाद पूरी टीम बैठती है और बैठ करके ये तय करती है कि सेमीफाइनल से अलग क्या खेलना है और सामने वाली टीम का मजबूत कितना है। ये सारी बातें तय होती हैं और उसके बाद से नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक नई स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ बदल दिया है और जिस तरह से कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को या गैर भाजपाई दलों को परेशान कर दिया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो इसका मायने है कि पूरी स्ट्रेटजी पूरी तरह से सफल नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गैर भाजपाई गठबंधन को मोदी ने अपने नए प्रयोग से एक बार फिर से ऐसा झटका दिया है कि कई लोग तो घर वापसी की भी तैयारी शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। कहा यह जा रहा था कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ खोना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर बड़ी टूट की भी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीज़ों का हैंडल किया, हमने आपको कई बार बताया है कि जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत होनी होती है उसके 1 साल पहले नरेंद्र मोदी पूरे देश की रणनीति और राजनीति को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं और ये सफल भी नज़र आई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में मिले जीत के बाद जो शंकाएं और आशंकाएं पैदा हो रही थी उसको निर्मूल साबित करते हुए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा दिया है जिसको दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दिया है। कई नेताओं से बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा 2014 में दिया गया था। इस नारे के साथ सबका विकास भी कहा गया था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के लगातार आरोप भी लगते रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें INDIA गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कर रहा था। इस तैयारी को लेकर के सामने से नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो INDIA गठबंधन बना है वो गठबंधन दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तीर से कई निशाने साधे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य लोगों की जोड़ी ने। आपको बता दें कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार सफलता, 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत और अपनी सरकार बनाना, ये बात साबित करता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कोई तोड़ नहीं है। नीतीश कुमार को देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी जिस तरह से INDIA गठबंधन में हुआ उसने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है और घर वापसी की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के निर्विवाद चयन से वंशवादी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच टनटुन की बातें सामने आ रही हैं, वहीं सरकार तो चल रही है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब खास करके नीतीश कुमार की टीम के तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्ट्रेटजी बदला है जिसका फ़ायदा उसको मिला है। तो वहीं
ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने सही ढंग से नीतीश कुमार का उपयोग नहीं किया, जिसके चलते इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपार सफलता और पूरी बहुमत के साथ जीत हुई। इतना ही नहीं, और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो है कि आखिर क्या कुछ सामने नज़र आ रहा है और किस तरह से ये स्ट्रेटजी बनी थी जिसमें गैर भाजपाई गठबंधन को मोदी ने अपने नए प्रयोग तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के बिल्कुल नए चेहरे, जिस पर कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, कोई चर्चा भी नहीं थी, वो किया है। तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का द एंड घर वापसी से हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।